नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे, कुछ लाजवाब होंगे। मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोज़गार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का सीखेंगे। पार्ट एक ऐसा है जिसका नाम है आपका TDS या STD या फिर SDT, जिसको हिंदी में चाल, दूरी, समय के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस और रोमांचक पार्ट है जो कि अच्छे खासे धुरंधर के पसीने छुटा देता है। उन पसीनों में से ही हम एक पसीना कम करेंगे। जैसे देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है ना, तो कहीं अपने कार्यालय या किसी मैदान में या फिर किसी स्कूल में या फिर किसी कोचिंग में जाना चाहता है। एक दिन वो गया तो कभी लेट होता है, कभी जल्दी पहुंच जाता है। अगले दिन जाता है, कभी लेट होता है, कभी जल्दी पहुंच जाता है। या कुछ ऐसा चलता है कि दोनों बार ही जल्दी पहुंच जाता है, दोनों बार ही वो लेट पहुंचता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करें कैसे करें कि जिससे कि वो उचित समय पर पहुंचे, यानी फिक्स समय पर पहुंचे। ये कैसी चाल से चलें जिससे वह स्कूल में एकदम राइट टाइम पहुंचे जा करके, हमें वही ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, इसको एक नए ढंग से, नए तरीके से, नए अंदाज में, जो कि आपने ऐसा तरीका आज तक ना देखा है ना कभी देखा था, लेकिन आज के बाद आप देखोगे और देखकर कभी भूलोगे नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि एक लड़का जब अपने स्कूल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह तब स्कूल 20 मिनट बाद पहुंचता है। और जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो भी वह 5 मिनट बाद पहुंचता है। वह किस चाल से चले ताकि वह समय से पहुंच जाए, यानी उसकी चाल वो कौन सी होगी कि वो फिक्स समय पे पहुंचे जा करके। आप समझ गए होंगे इसमें क्या कहा है। यहाँ भी बाद में पहुंचा है और यहाँ भी बाद में पहुंचा है। आप समझ गए होंगे, या तो दोनों क्वेश्चनों में पहले पहुंचेगा या दोनों क्वेश्चनों में बाद में पहुंचेगा, या पहले पहुंचेगा या फिर बाद में पहुंचेगा। ये क्वेश्चन के पैटर्न है, लेकिन तरीका आपका एक ही है। आइए दोस्तों देखते हैं। इसने कहा है कि जब एक लड़का अपने स्कूल से 12 किलोमीटर, यानी इसकी जो स्पीड है वो पहले 12 से चलता है, तब उसको टाइम लगता है 20 मिनट का। कितने का लगा है? 20 मिनट बाद पहुंचता है। समझ गए ना, ये टाइम है इसका, मिनट बाद पहुंचता है। लेकिन अगले दिन क्या करता है, अगली बार जब चलता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कितने से चलता है ये? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तब वह 5 मिनट बाद पहुंचता है। 20 मिनट बाद पहुंचा, 5 मिनट बाद पहुंचा। यहाँ पे 5 मिनट बाद पहुंचता है। बाद को प्लस से दिखाएंगे, पहले को माइनस से दिखाएंगे, फिक्स को 0 दिखाएंगे। आप समझ लीजिए। तो इस आप जानते हो, चाल जो होती है समय की हमेशा उल्टी होती है। आप अगर चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, और यदि आप चाल को घटाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन दूरी हमेशा स्थिर रहती है। समझ रहे हैं आप? दूरी हमेशा कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। ऐसे क्वेश्चनों में दूरी समान रहती है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपका दूरी समान का कॉन्सेप्ट है। दूरी जब समान होती है तो चाल जो होती है वो समय की जस्ट उल्टी होती है। जैसे देख लीजिएगा, इसको काट दीजिए। एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटेंगे तो फिर टाइम का क्या रेशियो बन के आएगा? उल्टा हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये रेशियो निकल के आ गया टाइम का। हमारे हिसाब से ये बताइए, पहले जब इतनी चाल से गया तो 20 मिनट बाद पहुंचा था, अब की बार फिर गया तो 5 मिनट बाद पहुंचा है। इसका मतलब इसने कितने मिनट चुरा लिए हैं उससे? 15 मिनट के चुरा लिए इससे। कितने चुरा लिए हैं? 15 मिनट। समझ गए ना? 15 मिनट इसने चुरा लिए हैं। लेकिन यहाँ से कितना चुराया है इसने? 1, जो किसके बराबर है? 15 के बराबर है। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। जब ये 15 के बराबर है, ये कम ज़्यादा है, आपको फिक्स स्पीड निकालनी है। अभी तो ये रिलेटिव स्पीड है, आपको फिक्स स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करोगे? चाहे तो इससे निकाल दो, चाहे इससे निकाल दो, बात एक ही बैठेगी। आप इससे निकालोगे तो आपको ये घटाना पड़ेगा, जब इससे निकालोगे तो आपको ये घटाना पड़ेगा। इससे पहले का कॉन्सेप्ट जैसा ही है। तो आप बताओ, जिससे निकालना हम इससे निकाल देते। देखो दोस्तों, जब 1 का वैल्यू 15 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 45 मिनट। कंफर्म हो गया ये?
कितना हो गया 45 मिनट। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा निकला इसको हटाना तो पड़ेगा यहाँ से, ये ज़्यादा लिया मुझे रिलेटिव यानी फिक्स चाल निकाल के लानी है, फिक्स समय। इसका फिक्स समय क्या है, अगर ये 5 मिनट और हट जाते, क्योंकि इसमें ये 5 मिनट भी शामिल है, यदि ये 5 मिनट यहाँ से हट जाते हैं तो आपकी एकदम फिक्स समय निकल के आएगा। तो इस 5 को कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 40 मिनट। ये आपका फिक्स टाइम है, एकदम कैसा है फिक्स टाइम 40 मिनट, ये आपका रिलेटिव टाइम है। और आपको चाहिए दूरी, आपको दूरी और टाइम पता होगा तभी तो चाल निकाल पाओगे, क्योंकि चाल बराबर ही दूरी बट्टे समय होता है। जैसे देख लीजिए दूरी ये हो जाएगी, चाल का जब समय के साथ गुणा होगा क्या दूरी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो 12 चौक कितना हो जाता है 48, कितना हो गया 48। और ये आपको दिया हुआ है क्या, कितना दिया है ये 15 मिनट। जब यहाँ से निकालना है हमको, ये 1 का वैल्यू है, ये तो 3 का वैल्यू फिक्स हुआ है, हमें 1 के वैल्यू से निकालना है कि 12 चौक 48, जब 1 का वैल्यू इतना तो 15 का वैल्यू कितना। तो भाई देख लो 15 बट्टे कितना करना पड़ेगा हमको 60, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट ही किस में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किस में दिया हुआ है मिनट में। आपको मैंने अभी समझाया था कि जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाएंगे तो उसी यूनिट के हिसाब से उसका भाग देंगे, और जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाएंगे तो उसी यूनिट के हिसाब से उसमें गुणा करेंगे। समझ गए आप। जैसे आप देखिएगा ये आपके पास चाल जो है, जो दूरी बन के आई है, जो किलोमीटर में दूरी है और समय आपका मिनट में है, तो इसलिए हमने इसमें 60 का भाग कर दिया, तो अब आपका बनेगा घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हो। अब ये किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी दूरी फाइनल बनेगी, 1 का वैल्यू इतना और इसका वैल्यू इतना। हमने 1 की वैल्यू के हिसाब से निकाला है, यहाँ पे सूत्र एकदम फेल हो जाते हैं। आपको निकालने का डायरेक्ट तरीका ये है कि 4 और 3 1 का डिफरेंस कितना आया 15, जब 1 बराबर 15 है तो 48 बराबर कितना 15 बट्टे 60। आप काट दीजिए, 15 चौके 60, 4 बार कटेगा, 4 से क्या बार कटेगा 12 बार। ये आपकी क्या निकल के आई है दूरी, क्या निकल के आई है दूरी। दूरी आपकी 12 है यहाँ पे, और समय आपका 40 है। क्या चाल नहीं निकल पाएगी आपकी, निकलेगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड बराबर 12 बट्टे 40 और इंटू 60। स्पीड बराबर 12 बट्टे 40 इंटू 60। काट दीजिए भाई, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 6, यानी 18। 3 का गुणा करोगे 6 से तो 18 हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन की लड़के की घर से चलने की जो स्पीड है, या तो बाइक से चल रहा हो या साइकिल से चल रहा हो या किसी अपने 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहा हो, जिससे भी चल रहा हो, वो अपनी अगर घर से चालू करता 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना, तो अपने जिस स्थान पर जाना चाहता है वहाँ पे एकदम फिक्स समय पर जा करके पहुँच जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिएगा। उसने कहा है कि एक लड़का अपने घर से जब निकलता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है, तो वो 20 मिनट देर में पहुँचता है, यानी बाद में पहुँचता है। अगली बार उसने चलना चालू किया तो अपनी चाल उसने कह दी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता हूँ, तो लेकिन वो क्या किया, उसने जैसे ही 16 से चला तो वो 5 मिनट थोड़ा लेट फिर भी पहुँचा, मतलब फिक्स समय पे नहीं पहुँचा, 5 मिनट फिर भी लेट पहुँचा। हमारे हिसाब से चाल जो होती है दूरी समय की उल्टी होती है, आप जानते हो। तो हमने काट के क्या किया, 4 से 3 बना लिया और समय ये रख लिया। पहले उसको 20 मिनट लग रही थी, अब कितनी लगी 5 मिनट। कितना समय चुरा लिया उसने 15 मिनट का, और यहाँ से कितना समय चुराया उसने 1 मिनट का, यानी 1 बराबर 15। जब 1 का मान 15 है तो 12 चौक 48, यानी चाल का हमें दूरी बनानी है तो चाल का गुणा समय से करोगे तो आपकी दूरी बन जाती है। तो 12 चौक 48 आपकी दूरी बन गई। जब 1 का वैल्यू 15 है तो 48 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका अनुपात में है, हमें एकदम फिक्स बनाना है। फिक्स बनाने के लिए हमें अनुपात खत्म करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 1 का वैल्यू 15 है तो 48 का वैल्यू कितना कर लिया 15 बट्टे 60, 15 से इसमें भाग दिया, 4 बार कटेगा, 4 से 48 कट दिया 12 बार, यानी दूरी यहाँ से आ गई 12। ठीक है, अब हमको फिक्स समय चाहिए। फिक्स समय निकालने के लिए हमने क्या किया, जब 1 का वैल्यू 15 है तो आप इससे निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, और इससे निकालोगे तो आपको फिर ये घटाना पड़ेगा। तो हमने इससे निकाला, 1 का वैल्यू 15, 3 का वैल्यू 45, तो 5 एक्स्ट्रा टाइम जो निकल रहा था अगर उसको हटा दोगे क्या फिक्स समय नहीं निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने 5 एक्स्ट्रा को हटा दिया, 40 मिनट हमारी फिक्स टाइमिंग निकल के आ गई। ये इसका एक्यूरेट टाइम है, टाइम एकदम कैसा है, फिक्स है, फिक्स टाइम ये निकल के आ गया। अब आपको पता है कि जब फिक्स टाइम समय हमारे पास है, फिक्स दूरी हमारे पास है, तो क्या फिक्स चाल नहीं निकल के आएगी,
तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 12 और समय कितना है 40 मिनट। मिनट को बना दिया घंटा, 60 का गुणा कर दिया, काट पीट का आपका आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है। पहले वो 15 की चाल से जाता है, समझ रहे हो, कितने की चाल से जाता है 15 की चाल से जाता है और 24 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 मिनट की देरी से वो पहुंचता है, ये टाइम है, समझ गए ना। और अगली बार क्या कह दिया उसने, अगले दिन अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है। पहले चाल उसकी 15 थी, अब 6 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 21। आप जानते हो चाल जो होती है समय की उल्टी होती है। तब कह रहा है बढ़ाने के बाद कार्यालय को 16 मिनट पहले पहुंचता है। कब पहुंचा है, 16 मिनट पहले पहुंचा है। इतना कंफर्म हो गया। तो आप इसको टाइम का उल्टा रेशियो कर लीजिए, 3 से कट जाएगा ये, 321, 3 पंजे 15, समझ गए ना। जब ये भी टाइम है तो ये भी टाइम है। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ से, अब बताओ मुझे, पहले उसको 24 मिनट देरी से पहुंच रहा था और वो 16 मिनट जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब क्या किया होगा उसने, पहले तो 24 मिनट वो डाउन पे लाया हुआ, इक्वल पे 24 मिनट पहले उसने कम की होंगी, उसके बाद 16 मिनट नीचे गया होगा। तो कितने मिनट उसने कम कर दी, 24 तो ये कम की और 16 मिनट ये कम कर दी, कुल मिला के उसने 40 मिनट कम कर दी। क्या कर दी, 40 मिनट कम कर दी। और हमारे यहां से कितनी मिनट कम हुई है, 2। जब 2 बराबर 40 है तो 1 बराबर कितना 20 मिनट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना होगा 20 मिनट होगा। अब उसने यही पूछा है कि उसकी वो चाल ज्ञात करो कि जिस चाल से वो चले तो उचित समय पर कार्यालय पहुंच जाए। समझ रहे हो, समय भी फिक्स पहुंचे और चाल भी उसकी एकदम फिक्स हो। तो देख लो, उसी को निकालना है। आप इससे फिर निकाल दो, चाहे इससे निकाल दो, इससे निकालोगे तो इससे घटाओगे, इससे निकालोगे तो इससे जोड़ोगे। देख लो भाई, हम इससे निकाल देते हैं। जब 1 का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू कितना 100 मिनट। अब इसमें जो 16 मिनट इसने क्या कर दिया, कम पे गया है। कितने पे गया है, कम पे गया। तो ये मुझे क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इक्वल टाइम चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 116 मिनट। ये टाइम एकदम फिक्स टाइम है, क्योंकि 16 मिनट और मिलेगी मेरी कम पड़ रही तो मेरा फिक्स टाइम बन गया। अब मुझे फिक्स क्या चाहिए, दूरी। और दूरी निकालने के लिए आप जानते हो, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, दोनों ही गुणा करने में बराबर आती है। 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। तो दूरी आपकी हर कंडीशन में बराबर होगी। तो दूरी क्या हो जाएगी 15 सत्ते 105, यानी 15 गुणे 7। जब 1 का वैल्यू 20 है तो 20 से गुणा करके बट्टे 60 नहीं कर सकता क्या। अब हमें पता लग गया कि फाइनल दूरी हमारी ये है, इसमें अनुपात का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो देख लो भाई, 15 चौके 60, 4 से क्या बार कटेगा ये 5 बार, 5 सत्ते 35। समझ गए होंगे आप, 35 किलोमीटर, क्योंकि ये घंटे को कन्वर्ट कर दिया है तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया जाकर के। अब हमको फिक्स चाल चाहिए, स्पीड फिक्स। फिक्स स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी बट्टे समय करना पड़ेगा। तो दूरी हमारे पास 35 है और समय कितना हमारे पास 116 मिनट। और मिनट को जब घंटा बनाओगे तो 7 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, जो हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। इसे दोस्तों आप आगे करके देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन एकदम फिक्स आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ना आज तक आपने देखा है, लेकिन आज से आप देखना चालू कर दीजिए। आपका परीक्षा में जो क्वेश्चन अगर फंस रहा होगा वो फंसते फंसते बच जाएगा। आज से आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।